अस्सलाम वालेकुम। लेसन प्लानिंग में रीडिंग के बाद जिस चीज़ की बारी आती है, जो स्टेप हमारे पास होता है, वो है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जहाँ से हमारी तफहीम या सरगर्मियाँ शुरू होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन को दो पार्ट्स में करवाया जाता है, एक वर्बल और एक रिटन, यानी कि तफहीम ज़बानी और तफहीम तहरीरी। कॉम्प्रिहेंशन वर्बल और कॉम्प्रिहेंशन रिटन। कॉम्प्रिहेंशन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हमारे पास मौजूद हों, क्वेश्चन आंसर्स की एक्टिविटीज़ हैं, आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटीज़ हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इन तमाम एक्सरसाइजेज को पहले ज़बानी बच्चों के साथ बातचीत करके हल किया जाता है। जो आप एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, आप उस एक्सरसाइज को बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। आप बोर्ड पे लिखिए और बच्चों के साथ ज़बानी उसके बारे में बातचीत कीजिए और उसे हल कीजिए। पहले ज़बानी यानी वर्बल एक्टिविटीज़ को तमाम को मुकम्मल किया जाता है, उसके बाद इन कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस को आप बुक्स में या कॉपीज़ में कंप्लीट करवाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे क्लास में आपके साथ वर्बल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो उन्हें आगे जाके रिटन वर्क आसान हो जाता है। कोई रोट मेमोराइजेशन नहीं हो रही होती, रट्टाफिकेशन नहीं होती, बल्कि जो एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन की या जो काम वो करने वाले हैं उस पे उनकी मुकम्मल यानी पूरी समझ होती है कि वो क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो पहले उसे ज़बानी डिस्कस कर चुके होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज जब भी करवाई जाएगी क्लास में, वो पहले वर्बल ज़बानी करवाई जाएगी, तमाम एक्सरसाइजेस को बातचीत करके ज़बानी बच्चों के साथ हल करवाया जाएगा, उसके बाद आप उसे रिटन पे लेके जाएंगे। छोटी क्लासेस में वर्बल रिटन के डेज़ के डिवीज़न मुख्तलिफ होते हैं, 2 दिन 3 दिन पे भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन जारी होती है और बड़ी क्लासेस में फिर इसके दिन कम हो जाते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज पहले वर्बल और उसके बाद रिटन करवाई जाएगी और आगे वीडियोस में आप देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज क्लास में आप कैसे करवा सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और साथ साथ हम पढ़ भी रहे हैं। जी जनाब, हमारी किताब का आखिरी सबक जो है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने उससे अच्छे से पढ़ा है, इसको क्या क्या सुना भी था, हमने पहले सुना था, उसके बाद पढ़ा था, रीडिंग प्रैक्टिस की थी, पढ़ने की मश्क की थी और उसके बाद हमें समझ में आया कि ये कहानी बड़े मज़े की थी, जिसमें एक बादल था जो कि हारिस के कमरे में आ गया था और हारिस ने किस तरह से उसकी मदद की थी और वो चला गया था। और भाई हमने बादल के बारे में बहुत अच्छा सा पढ़ा, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि ये सबक हमें कितने अच्छे से समझ में आ गया है या फिर कुछ रह गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सबक में मौजूद कुछ मशकों को हम हल करेंगे। जी जनाब, मिल के हल करेंगे, लेकिन उनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? जी जनाब, सबसे पहले हम अपनी किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोलेंगे। सफ़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे खुल चुका है 80 और मौजूद है यहाँ पे तफहीम की मश्क। जी जनाब, तफहीम की मश्क मौजूद है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि इस सबक से मुताल्लिक कुछ सवालात हमसे पूछे गए हैं और हमें उन इस सबक से मुताल्लिक जो सवालात के जवाब आता है हमें बिल्कुल आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि हमने सबक को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और अगर आपको इसके सवालात के जवाबात नहीं आते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी सबक अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो फिर पिछली वीडियोस को बार बार देखिए और अच्छे से देखिए और सुनिए। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि हमारे पास मश्क कौन सी मौजूद है तफहीम की और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तफहीम के सवालात में मौजूद है, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। जी जनाब, हमारे पास कुछ सवालात दिए गए, उनके जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, हारिस के कमरे में क्या था? जनाब बताइए भाई, हारिस के कमरे में क्या था? हारिस के कमरे में ज़ेबरा था, हारिस के कमरे में चादर थी, हारिस के कमरे में कुर्सियाँ थीं। किसके हवाले से बात हो रही थी? वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि अनोखी थी, अनहोनी थी, जो कि हारिस के कमरे में आ गई थी और उसको देख के वो थोड़ा सा हैरान भी हो गया था। जनाब बताइए, क्या चीज़ थी हारिस के कमरे में? बिल्कुल जनाब, हारिस के कमरे में बादल था। हारिस के कमरे में बादल था। क्या था भाई? हारिस के कमरे में बादल था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे?
हारिस के कमरे में बादल था, हारिस के कमरे में बादल था, हारिस के कमरे में बादल था। शाबाश। चलिए जी जनाब, आगे हम देखते हैं हमारे पास दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल के बारे में भी अच्छे से समझ में आना चाहिए हमें। बादल ने गढ़ा कैसे बनाया था? जी जनाब, ये बताइए भाई, बादल ने गढ़ा कैसे बनाया था? वह कुल्हाड़ी लेकर आया था, कोई लकड़ी लेकर आया था जिसको खोद खोद के उसने जो है वो घड़ा बनाया था? कैसा घड़ा बनाया था भाई? किस चीज़ से घड़ा बनाया था? जल्दी से बताइए भाई, सोचें सोचें सोचें, कैसे घड़ा बनाया था? क्या चीज़ थी ऐसी उसके पास जिसमें उसने घड़ा बना दिया था? क्योंकि वो घड़ा क्यों बनाना था? किसको बनाना था? हारिस को बनाना था। किसके लिए? कछुए के लिए। जी जनाब, हारिस को अपने कछुए के लिए तालाब बनाना था और तालाब के लिए उसे घड़ा खोदना था, जिस पे उस बादल ने उसकी मदद की थी। और मदद करने के लिए उसने क्या किया था ऐसा कि वो घड़ा बन गया था? जी जनाब, बादल ने बिजली चमकाई थी। जी जनाब, जो बिजली उसने फेंकी थी, जो कड़कड़ाई थी बिजली, उसकी वजह से वहाँ पे घड़ा बन गया था, जो कि हारिस को चाहिए था अपने कछुए के लिए। जी जनाब, तालाब के लिए, और उसको घड़ा चाहिए था जो कि कछुए के लिए था। तो बादल ने उसकी मदद की थी और बादल ने बिजली की मदद से घड़ा बना दिया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जनाब? बादल ने बिजली से घड़ा बनाया, बादल ने बिजली से घड़ा बनाया, बादल ने बिजली से घड़ा बनाया। जी जनाब। अच्छा जी जनाब, अब हमारे पास आखिरी सवाल नहीं है बल्कि तीसरा सवाल है। बादल ने गिलास में पानी क्यों नहीं पिया? भाई बादल ने गिलास में पानी क्यों नहीं पिया? भाई हारिस ने कहा, जब बादल ने कहा था हारिस से मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए, तो हारिस ने गिलास ला के दे दिया पानी का कि भाई आप पानी पी लीजिए। तो आपके ख्याल में उसने पानी क्यों नहीं पिया? वो झील पे क्यों गया? वो झील पे से उसने पानी क्यों पिया? क्या हुआ था भाई? क्यों? आपको क्या लगता है कि क्यों उसने पानी गिलास में से पिया? क्या उसको गिलास अच्छा नहीं लगता था? क्या उसे गिलास में पानी पीना नहीं आता था? किस वजह से उसने जो है वो गिलास में पानी नहीं पिया? उसने कहा कि झील पर चलें और झील पर उसने पानी पिया क्योंकि उसे ज़्यादा पानी पीना था। जी जनाब, क्योंकि उसे बहुत सारा पानी पीना था। गिलास का पानी तो उसके लिए बहुत थोड़ा सा था ना, बहुत कम था, तो उसे वो पसंद नहीं आता। वो कैसे उसकी प्यास बुझती? उसे तो बहुत सारा पानी पीना था क्योंकि वो बादल था, तो उसे बहुत सारा पानी पीना था, इसलिए उसे झील पे चला गया। तो हमारे पास इसका जवाब आएगा, बादल को ज़्यादा पानी पीना था, बादल को ज़्यादा पानी पीना था, बादल को बहुत सारा पानी पीना था, बादल को ज़्यादा पानी पीना था। हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है जनाब। अच्छा जी, हमारे पास अब आखिरी सवाल है। क्या बादल और हारिस दोस्त हो गए थे? है ना भाई, वो दोस्त बन गए थे और उसके बाद बादल वहाँ से चला गया था। क्या आपके कोई दोस्त हैं आप जिनके साथ आप खेलते हैं, जिनके साथ आप स्टोरीज शेयर करते हैं, बहुत से काम करते हैं, मिलके खेलते हैं, तफरी करते हैं, मज़ा आता है आप लोगों को? वो कौन कौन से दोस्त हैं? आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अपने 3 अच्छे दोस्तों के नाम लिखें जो कि बहुत अच्छे हैं, आपके साथ अच्छे से खेलते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करते हैं, लड़ाई नहीं करते, अम्मी अब्बू भी उनको बहुत पसंद करते हैं, तो वो होते हैं अच्छे दोस्त। कुछ होते हैं बुरे दोस्त जो लड़ाई करते हैं आपसे, आपको ख़राब बातों में लेके जाते हैं, आपसे गंदी बातें कराते हैं, झूठ बोलते हैं, वो अच्छे दोस्त नहीं होते। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, वो होते हैं अच्छे दोस्त। तो आपने 3 अच्छे दोस्तों के नाम लिख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे जनाब, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे काम कंप्लीट करेंगे, पेंसिल शार्प करेंगे, पेंसिल शार्प करके अच्छे से लिखेंगे। टीचर को सेंड करने से पहले अपने काम को रीचेक ज़रूर कराएंगे मम्मा पापा से, ताकि कोई गलती ना निकले। तारीख ज़रूर लिखेंगे अपनी कॉपी पर, उसके बाद अपने काम की पिक्चर सेंड कर देंगे अपनी टीचर को और मेरा इंतज़ार करेंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं? जी जनाब, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ में खेल रहे हैं। हाँ भाई, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि कल हमने 3 अच्छे दोस्तों के नाम जो लिखे थे। जी जनाब, हमें पता चला था, हमने सोचा बैठ के कि भाई हमारे 3 अच्छे दोस्त कौन से हैं, तो हमें समझ में आया अच्छा भाई ये हैं हमारे अच्छे दोस्त, ये हैं हमारे अच्छे दोस्त, हमें इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए या वक्त गुजारना चाहिए। और कौन से ऐसे दोस्त थे जो कि अच्छे नहीं हैं, जिनके साथ हमें वक्त गुजारना नहीं चाहिए, जिनकी सोहबत अख्तियार नहीं करनी
चाहिए, जिसे सरफ आस्ता रखना चाहिए या फिर उनको अच्छा बनाना चाहिए, उनको तलकीन करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई अच्छी बातें किया करें। ठीक है जनाब। तो जनाब हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 11, इसका नाम क्या है भाई, मेरा दोस्त बादल, बाब नंबर 11, मेरा दोस्त बादल। बादल जो कि हमारा आखिरी सबक है इस क्लास का। जी जनाब, इस क्लास का आखिरी सबक चल रहा है मेरा दोस्त बादल। पर मज़े का ये चैप्टर हमने पढ़ा है। अच्छा जनाब, हमने इतना बहुत सारा पढ़ लिया, हमने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए, इतनी बहुत सारी मशक़ें की हैं, तो जनाब एक गेम खेलते हैं, बड़े मज़े का गेम खेलते हैं। ज़रा दिल चाह रहा है गेम खेलने का, और ये पता चलेगा कि भाई हमें कितना अच्छा लिखना आता है, कितना अच्छा पढ़ना आता है। ज़रा पता तो चले कि भाई सबक के आखिर में, इस किताब के आखिर में हमें कितना अच्छा सा पढ़ना आ गया। तो एक मज़े का गेम खेलते हैं। ऐसा गेम खेलेंगे कि हम कुछ लफ्ज़ बनाएंगे। लफ्ज़ बनाना तो मुश्किल काम नहीं है। ऐसा करेंगे कि उन लफ्ज़ों में मौजूद हुर्फ को उलट पुलट कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। फिर बताइएगा मुझे कि भाई इन हुरूफ को मिला के इनकी तरतीब क्या बनेगी। सही तरतीब बना के हम लफ्ज़ बनाएंगे, है ना जनाब। थोड़ा सा दिमाग का काम है कि भाई मुझे पता चले कि मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, कितने अक्लमंद हैं, कितने ज़हीन हैं। तो मज़े का ये गेम खेलते हैं, और इसको गेम खेलने के लिए हम क्या करेंगे, किताब खोलेंगे। जी जनाब, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 80 यहाँ पे खुल गया है। तफ़हीम की मश्क यहाँ पे मौजूद है, और कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे हुरूफ जो कि उलट पुलट हैं, यानी कि तरतीब उनकी तब्दील कर दी गई है। और आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए अल्फाज को सही तरतीब से लिखें, यानी कि ये हैं कुछ अल्फाज जो कि इनको मिला के, इन हुरूफ को मिला के अल्फाज बनेंगे, लेकिन तरतीब उलट पुलट कर दी है। अब मुझे बताइए भाई कि पहले में क्या आएगा, पहला लफ्ज़ क्या बनेगा आपके ख़्याल में। इसकी तरतीब जो है कुछ उलट पुलट है। ज़रा सोचें कि इन सारे हुरूफ की तरतीब क्या होनी चाहिए, क्या लफ्ज़ बनेगा इससे। दाल, लाम, बे, अलिफ, दिलबा। दिलबा तो कोई नाम नहीं है। अगर हम लाम पहले कर दें, बे बाद में, अलिफ बाद में और फिर दाल, तो लबाद, ये भी कोई नाम नहीं है। अच्छा, बे पहले कर दें, लाम कर दें, दाल और अलिफ, बल्दा, नहीं भाई ये भी कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा। कैसे बनेगा लफ्ज़, क्या बनेगा भाई, इसकी तरतीब क्या होनी चाहिए। अगर हम बे कर दें, बे, अलिफ कर दें, दाल कर दें और लाम, बादल। अरे वाह भाई, बादल बन गया हमारे पास, सही लफ्ज़ बन गया बादल। ये है बादल। जी जनाब, और इसकी तरतीब क्या बनने वाली है, बे, अलिफ, दाम, दाल और लाम, तो ये बनेगा बादल। हम यहाँ लिखेंगे बादल, बादल, बादल। जी जनाब, ये बन जाएगा बादल। ये क्या बनेगा भाई, पे, अलिफ और भे, पाभ, पाब, नहीं भाई पाप तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा। अलिफ पहले आए, पे बाद में और भे बाद में, आफब। हाँ भाई ये भी नहीं बनेगा। क्या बन रहा है ये, अगर हम भे पहले ले आए, अलिफ और फिर पे, भाप, भाप। हाँ भाई ये तो लफ्ज़ बन गया भाप, भाप, भाप। जी जनाब, ये बन गया भाप। पहला हमने बनाया बादल और दूसरा हमने बनाया भाप। तीसरा क्या बनने वाला है भाई, रे, बे, अलिफ, शीन, रे, बे, अलिफ, शीन, रे, बे, अलिफ, शीन। तो जनाब रे, बे, अलिफ, शीन में हमारे पास क्या लफ्ज़ बनने वाला है, रबाश नहीं भाई, शाबर नहीं, अगर शीन अलिफ, बे बाद में रे अलिफ, नहीं भाई ये क्या बनेगा। अगर हम बे, अलिफ, रे और शीन को मिलाएं आपस में तो बनेगा क्या, बारिश। जी जनाब, बारिश बन जाएगा। हमारा तीसरा लफ्ज़ ही बन गया बारिश। पहले हमने बनाया बादल, फिर हमने बनाया भाप और उसके बाद हमने बनाया बारिश। जी जनाब, आखिरी क्या है भाई, रे, हे, गाफ, अलिफ, रहगा ना भाई। अगर हमने बनाया अलिफ, गाफ, हेड़े, आघड़, नहीं भाई ये भी कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा। क्या बनेगा, हे, अलिफ, अलिफ, हे पहले कर दें, रे बाद में, गाफ, अलिफ, हड़गा, गढ़, बगल हम, गाफ, रे, हे, अलिफ, गढ़ा। हाँ भाई ये बन गया गढ़ा, गढ़ा। वाह भाई क्या बात है, हमने तो मिलके ये ज़बरदस्त सा खेल खेला और हमने जो है हुरूफ की तरतीब को सही किया
और अल्फाज बना रही है। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे कि हम इस तरह से बैठ के बहुत से हुर्फ को लेके बैठ सकते हैं और हुर्फ की अल्फाजों के हुरूफ को हम तब्दील कर सकते हैं और मज़े का गेम बनेगा हमारे पास। आप दोस्तों के साथ खेलें, मम्मा पापा के साथ खेलें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से देखें, काम कंप्लीट करें ताकि काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपके पास बड़े मज़े का गेम आ गया है। आप इसी सबक में से मुख्तलिफ अल्फाज निकाल सकते हैं, अल्फाज में से हुर्फ को आप तब्दील कर सकते हैं और उसको तरतीब करके नए दोबारा से अल्फाज बनाइए। ठीक है, लेकिन काम कंप्लीट कीजिए, मम्मा पापा को रीचेक जरूर कराइए, अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर दीजिए। मेरा इंतजार कीजिए, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं, क्या कर रहे हैं जनाब, क्या हो रहा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और मज़ेदार सा गेम खेल रहे हैं। कल जो हमने गेम खेला था, हाँ भाई, जो हमने अल्फाज बनाए थे और उर्फ में हुर्फ की तरतीब जो थी बिल्कुल चेंज थी, उलट पुलट थी और हमने उनको मिला के अल्फाज बनाए थे। बड़ा मज़ा आया था ना उसके अंदर। तो आपने मुख्तलिफ अल्फाज निकाले अपने मजमून में से, अपने सबक में से और दोस्तों के साथ में खेला था ना, मज़ा आया था ना। ये गेम बड़े मज़े का होता है, बहुत मज़ा आता है। और इसी तरह के अच्छे अच्छे खेल खेलने में क्या होता है कि हम खेल भी खेलते हैं और साथ साथ हमें क्या होता है कि हम चीज़ें भी सीखते जाते हैं। तो जनाब इसी तरह के गेम खेलते रहा करें ताकि आपकी भी जहानत में इजाफा और आपके दोस्तों की भी। ठीक है जनाब, अब क्या करते हैं, आज भी हम नया काम करेंगे जनाब, यानी कि अपना सबक खोलेंगे। सबसे पहले कौन सा सबक हम पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 11 पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 11 का नाम क्या है भाई, मेरा दोस्त बादल। ज़बरदस्त भाई, याद है मेरा दोस्त बादल, जिसमें हारिस की दोस्ती हो गई थी बादल से और बादल उनके दोस्त बन गए थे। तो जनाब हम इस सबक को हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, रीड भी किया है और अब हम उसकी मशक़ें कर रहे हैं। तो जनाब आज भी करते हैं इससे ही रिलेटेड एक काम, इसकी मशक़ करते हैं। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे जी जनाब, किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब खोलेंगे। सफ़ा नंबर 81 यहाँ पे खुल चुका है जी जनाब, सफ़ा नंबर 81 यहाँ पे खुल चुका है। देखते हैं सफ़ा नंबर 81 में क्या काम मौजूद है, क्या काम करना है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आना चाहिए क्योंकि हमने सबक बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो समझ के पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो हमें ये मशक़ अच्छे से आनी चाहिए। तफ़हीम की मशक़ मौजूद है हमारे पास। देखते हैं कि इस मशक़ में हमें क्या करना है। दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मंदरजा ज़ेल जवाबात के सवालात बनाइए। जी जनाब, हमें अल्फाज को जो कि सवालिया अल्फाज हैं, हर जवाब के आखिर में दिए गए हैं, उस जवाब का सवाल बनाना है। यानी कि हमारे पास सवालिया लफ्ज़ मौजूद है, सवालिया लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए हम सवाल बनाएंगे। जवाब हमारे पास मौजूद है, सवाल बनाने। और सवाल कौन बनाता है, जो कि बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत अक्लमंद होते हैं, वो लोग सवाल ज़्यादा करते हैं, चुप नहीं बैठते। तो हम भी नहीं बैठेंगे चुप और हम भी करते रहेंगे सवाल। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास पहला जवाब क्या है। शाम को दोनों बाहर गए। जी जनाब, शाम को दोनों बाहर गए, पहला जवाब है हमारे पास और इसका हमने सवाल बनाना है। सवाल या लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है, कब कब कब। जी जनाब, बनाइए सवाल, क्या बनेगा इसका। शाम को दोनों बाहर गए, तो हम इसका सवाल क्या बनाएंगे, आपके ख्याल में क्या सवाल होना चाहिए इसका। दोनों कब बाहर गए, बिल्कुल जनाब, दोनों कब बाहर गए, तो जवाब में आएगा शाम को दोनों बाहर गए। तो शाम जो है वो सवाल में से हम निकाल दिया हमने। दोनों कब बाहर गए, दोनों कब बाहर गए, शाम को दोनों बाहर गए, दोनों कब बाहर गए, शाम को दोनों बाहर गए। सवाल नंबर 2 का हमारे पास जवाब मौजूद है। सवाल नंबर 2 हमने बनाना है। जवाब है बादल और हारिस झील पर गए। बादल और हारिस झील पर गए। हमने सवालिया निशान, यहाँ पे सवालिया लफ्ज़ मौजूद है, कहाँ 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 भाई। जी जनाब, सवाल बनाइए, बादल और हारिस झील पर गए, सवालिया लफ्ज़ है, कहाँ। तो बनाइए इसका सवाल, क्या बनेगा सवाल भाई, सोचे सोचे, कहाँ। बादल और हारिस कहाँ गए, बादल और हारिस कहाँ गए, और इसके आखिर में हम क्या लगाएंगे, सवालिया निशान। जी जनाब, बादल और हारिस कहाँ गए, बादल और हारिस झील पर गए। बादल और हारिस कहाँ गए, सवालिया निशान, बादल और हारिस झील पर गए। हमारे पास जवाब नंबर 3 है, बादल सुरमई रंग का था। बादल सुरमई रंग का था।
बादल सुरमई रंग का था। सवाल या जुमला बनाना है हमने, सवाल या लफ्ज मौजूद है किस, 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 जी जनाब बताइए किस बादल सुरमई रंग का था। सवाल क्या बनेगा, सोचिए 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 और जल्दी से बताइए। बादल किस रंग का था, जी जनाब सवाल या लफ्ज हमारे पास मौजूद है किस, ब्रैकेट में मौजूद है किस, हमने बनाया इसका सवाल। बादल किस रंग का था, बादल किस रंग का था, बादल सुरमई रंग का था। जवाब नंबर 4 है हमारे पास, इसके कमरे से सफेद भाप निकल रही थी। इसके कमरे से सफेद भाप निकल रही थी, क्या सवाल या लफ्ज है हमारे पास, क्या सवाल या लफ्ज है हमारे पास, क्या क्या को इस्तेमाल करते हुए हमने बनाना है सवाल। तो सोचे 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 क्या सवाल बनेगा, सवाल बनेगा जी, सवाल बनेगा इसके कमरे से क्या निकल रहा था, इसके कमरे से क्या निकल रहा था, इसके कमरे से सफ़ेद भाप निकल रही थी। इसके कमरे से क्या निकल रहा था, इसके कमरे से सफ़ेद भाप निकल रही थी। जनाब हम दोबारा से करेंगे, इन सारे सवाल और जवाब को एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि हमने क्या बनाए थे भाई। हमारे पास जवाब था शाम को दोनों बाहर गए, सवाल बनाया हमने दोनों कब बाहर गए, सवालिया निशान। जवाब था दूसरा हमारा बादल और हारिस झील पर गए, सवाल हमने बनाया बादल और हारिस कहाँ गए, सवालिया निशान। जवाब नंबर 3 था हमारे पास बादल सुरमई रंग का था, सवाल हमने बनाया इसका बादल किस रंग का था, सवालिया निशान। जवाब नंबर 4 है इसके कमरे से सफ़ेद भाप निकल रही थी, सवाल नंबर 4 हमने इसका बनाया इसके कमरे से क्या निकल रहा था, सवालिया निशान। तो जनाब हमने ये तफहीम की मश्क कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे, वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, सवाल बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, पेंसिल शॉर्प कीजिएगा और जब काम कंप्लीट कर लें तो मम्मा पापा को ज़रूर रीचेक कराइएगा ताकि पता चले कोई गलती तो नहीं है। और जब काम रीचेक करा ले तो टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड कर दीजिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं, क्या कर रहे हैं जनाब, क्या हो रहा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, ख़राब तो नहीं लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है जनाब, ये बताइए कि सबक कैसा था भाई, सबक पढ़ लिया हमने, सबक का नाम बताइए। हाँ, मेरा दोस्त बादल, जी जनाब मेरा दोस्त बादल, बाब नंबर 11 और इस किताब का सबसे आखिरी सबक। जी जनाब बड़े मज़े का सबक हमने पढ़ा, हमारा आखिरी चैप्टर भी, आखिरी सबक भी बड़े मज़े का था, बहुत मज़ा आया उसमें हमें और हमने इसमें काफ़ी मशक़ें भी की, सबक हमने अच्छे से पढ़ा, समझा, दोस्तों को सुनाया था ना। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जनाब हम कर रहे हैं आजकल तफ़हीम की मश्क, तो आज भी करते हैं तफ़हीम की मश्क, ठीक है, क्योंकि हम तफ़हीम की मश्क हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो निकाल लीजिए अपनी किताब, जी वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, निकाल लीजिए किताब अपनी, सफ़ा नंबर 81 यहाँ पे खुल गया है। जी जनाब सफ़ा नंबर 81 यहाँ पे खुल गया है। देखते हैं यहाँ पे आज कौन सी मश्क करनी है, आज कौन सी हमारी ज़हानत का इम्तिहान है, आज क्या पूछा जाएगा, आज क्या कौन से सवालात हमने हल करने हैं। तो जनाब देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, क्या हमसे पूछा जा रहा है और हमने क्या हल करना है मिलके। ठीक है जनाब, पहला सवाल है हमारे पास, ज़ेल में दिए गए जुमले पढ़ें और सबक की तरतीब के मुताबिक नंबर लिखें। जी जनाब ज़ेल में दिए गए जुमले पढ़ें और सबक की तरतीब के मुताबिक नंबर लिखेंगे। बड़े मज़े का सवाल होता है, यानी कि हमसे पूछा जाता है, हमारी ज़हानत का इम्तिहान लिया जाता है कि भाई हमने सबक कितने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि तरतीब जो है वो सबक के मुताबिक नहीं होती है। सबक से तरतीब जो उलट पुलट कर दी जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि आप बताइए सबक की तरतीब के मुताबिक इसकी तरतीब क्या होगी, क्या होगा आगाज़, क्या होगा दरमियान और क्या होगा इसका इख्तिताम। जी जनाब तीनों चीज़ों के बारे में हमें देखना होता है कि कौन सी जुमला जो है वो पहले आया था, कौन सा दरमियान में और कौन सा आखिर में आया था। अगर हमने सबक अच्छे से पढ़ लिया है तो हम यूँ कर लेंगे ये काम, लेकिन अगर हमने सबक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, समझा है, तो फिर कंफ्यूज बैठे रहेंगे, परेशान होंगे कि भाई कौन सा जुमला पहले आना था, कौन सा बाद में आना था। लेकिन क्योंकि हमने ये सबक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इसलिए हम यूँ काम कर लेंगे। चलें देखते हैं कि हमारे पास पहले जुमले कौन कौन से हैं, पहले अच्छे से पढ़ते हैं उसको और उसके बाद की तरतीब करेंगे। हारिस को बड़ा मज़ा आया, अच्छा भाई हारिस को बड़ा मज़ा आया,
बादल झील का सारा पानी पी गया। ओहो, बारिश, बादल झील का सारा पानी पी गया ना। उसके बाद है हमारे पास मैं प्यासा हूँ, बादल ने कहा। मैं प्यासा हूँ, बादल ने कहा। और हमारे पास आखिरी जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है, कमरे में एक बड़ा सा बादल था। कमरे में एक बड़ा सा बादल था। अब ये बताइए भाई, सबक की तरतीब के मुताबिक पहला जुमला क्या होना चाहिए? क्या हारिस को बड़ा मज़ा आया था? जब कुछ होगा तो मज़ा आएगा ना, ऐसे कैसे मज़ा आ जाएगा शुरू में भाई? नहीं भाई, बादल झील का सारा पानी पी गया, अभी तो बादल आया ही नहीं है भाई कहानी में। मैं प्यासा हूँ, बादल ने कहा। जब बादल आएगा तो बात करेंगे इसकी भी। कमरे में एक बड़ा सा बादल था। हाँ भाई, सबसे पहले तो कमरे में एक बड़ा सा बादल था, तो हमारी तरतीब के मुताबिक होना चाहिए, कहानी की तरतीब के मुताबिक पहला जुमला होगा, कमरे में एक बड़ा सा बादल था। कमरे में एक बड़ा सा बादल था, कहानी के तरतीब के मुताबिक ये पहला जुमला होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा मालूम करना है। अब मैं प्यासा हूँ, बादल ने कहा, या फिर बादल झील का सारा पानी पी गया, या हारिस को बड़ा मज़ा आया। पहले तो प्यास लगी होगी, है ना, तो फिर ये होगा मैं प्यासा हूँ, बादल ने कहा। मैं प्यासा हूँ, बादल ने कहा। तरतीब के मुताबिक कहानी की ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब बताइए, बादल झील का सारा पानी पी गया या हारिस को बड़ा मज़ा आया? पानी पी गया या मज़ा आया? पानी पी गया या मज़ा आया? पहले पानी पी गया। जी जनाब, बादल झील का सारा पानी पी गया। बादल झील का सारा पानी पी गया, तो हमारी कहानी की तरतीब के मुताबिक ये होगा तीसरा जुमला। और उसके बाद हमारा लास्ट आ गया, कौन सा आखिरी जुमला है हमारे पास? हारिस को बड़ा मज़ा आया। ये सब कुछ करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि भाई बादल उसका दोस्त बन गया था, बादल के साथ उसने बहुत एंजॉय किया था, बहुत मजाक किया था। तो ये कहानी की तरतीब हमारी क्या हुई? कहानी की तरतीब के मुताबिक हमारा जुमला क्या बना? पहला जुमला बना हमारा, कमरे में एक बड़ा सा बादल था। नंबर 2, मैं प्यासा हूँ, बादल ने कहा। नंबर 3, बादल झील का सारा पानी पी गया। और 4 पे आएगा, हारिस को बड़ा मज़ा आया। तो जनाब ये हो गई हमारी तरतीब। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या है एक्टिविटी। हमारी दूसरी मश्क ये है कि इस सबक का मरकज़ी पैगाम क्या है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। क्या पैगाम दिया है, क्या हमने इसमें पढ़ा है, क्या सीखा है? बारिश अच्छी है ये बताया गया है, धूप ज़रूरी है ये बताया गया है, या फिर गर्मी अच्छी है, या फिर बादल हमारा दोस्त है? जी जनाब, बताइए भाई, बादल हमारा दोस्त है, गर्मी अच्छी है, धूप ज़रूरी है, या फिर बारिश अच्छी है? जी जनाब, इस सबक में का मरकज़ी पैगाम जो है वो क्या है? बादल हमारा दोस्त है। बादल हमारा दोस्त है। जी जनाब, कहानी की तरतीब, कहानी का पैगाम जो है, मरकज़ी पैगाम ये है कि बादल हमारा दोस्त है। ये सबक किसके बारे में है भाई? किसके बारे में है? कौन मेन कैरेक्टर है इसका? मरकज़ी किरदार क्या है? किसके बारे में बात की जा रही है? जंगल, खेत, चिड़ियाघर, या फिर बादल? जी जनाब, जंगल के बारे में बात हो रही है, खेत के बारे में बात हो रही है, या चिड़ियाघर, या फिर बादल? जी जनाब, बादल के हवाले से बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक जनाब, इसका मतलब है कि हमने सबक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया है, कोई बात रह तो नहीं गई है। अगर रह गई है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, काम कंप्लीट कीजिए। काम कंप्लीट करने के बाद मम्मा बाबा को ज़रूर रीचेक कराइए और अपने काम की पिक्चर जो है टीचर को सेंड कर दीजिए, और उसके बाद मेरा वेट कीजिए। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।